हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा भी आप लोग कनेक्टेड फील करें, जैसा कि मैंने अभी हम लोगों का इस वीक का जो सेशन चल रहा है वो 10 मिनट शो चल रहा है। इस 10 मिनट के शो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों से शेयर किए जाएंगे जो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करने में बहुत काम आएंगे। ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके प्रति हमारा ध्यान रहता तो है लेकिन हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन ये जो आपके हिस्से हैं आपके तैयारी में, इनमें से शॉर्ट आपके जो आंसर है ना वो सही होंगे अगर आपने एक बार इनको बेहतरीन तरीके से समझ लिया हो। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि आप लोगों की तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, है ना। इसीलिए हम लोग 10 मिनट के शो में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा को शेयर कर रहे हैं। जो भी आपके यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो या अन्य एग्जाम्स हो, उनमें जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो बार बार जो पूछी जाती है कि भाई ये तो आती ही है घूम फिर के, वो यहाँ पर आपको सारी मैं बताऊंगी जिनको आपको याद करना है। आज की जो सेशन है वो डेफिनेशंस का है। इनमें से एक भी डेफिनेशन आपको मिस नहीं करनी है क्योंकि हो सकता है अब जो एग्जाम देने आप लोग बैठो तो वहां को आपको ये डेफिनेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए तो मनोविज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपके एग्जाम्स के लिए देखिए। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विलियम मैकडूगल साहब की एक डेफिनेशन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, और व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने ही किया था, तो याद रखिएगा आप लोग। दूसरा, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। ठीक है ना, क्या है? व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, ये कहा है वाटसन साहब ने। हालांकि हम शिक्षा मनोविज्ञान को याद रखिएगा विशुद्ध विज्ञान नहीं कहते हैं, ये बात यहाँ पे कोट कर रही हूँ आपको। उसमें वैज्ञानिक विधियों का यूज होता है लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। लेकिन मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध या शुद्ध विज्ञान है, ये वाटसन साहब कहते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये स्किनर साहब ने कहा है। किसकी स्टेटमेंट है ये या डेफिनेशन है ये स्किनर साहब की है। वुडवर्थ की देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान में अपनी, यहां पे मैं मार्क कर देती हूं जो आपको याद करनी है। ठीक है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। देखिए, पूरे मनोविज्ञान की जो जर्नी थी, जो मनोविज्ञान को परिभाषित करने में लग गई थी कि पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया था 16वीं शताब्दी में, बाद में 17वीं 18वीं में इसको मन का विज्ञान कहा गया था, 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान कहा गया था और 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान वाटसन साहब द्वारा किया गया था। इस पूरे चक्कर को उन्होंने एक डेफिनेशन में उतार दी। कितनी बढ़िया डेफिनेशन दी है वुडवर्ड साहब की। अब इन चारों को याद क्विक कर लीजिए। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मैकडूगल ने कहा है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? आपके वाटसन साहब ने कहा है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है, स्किनर ने कहा है। और वुडवर्ड की डेफिनेशन आपको याद ही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट। ठीक है, एक तो ये था 12वीं शताब्दी, बालकों की शताब्दी है वो क्रो एंड क्रो की है, लेकिन साथ ही एक डेफिनेशन जो है वो ये भी है जो बार बार पूछी जाती है। देखिए, दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, ये दोनों ही स्टेटमेंट आते हैं क्रो एंड क्रो के, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके। पहला देखो, ध्यान से पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। तो आपको याद कैसे करना है कि जन्म से वृद्धावस्था तक की बात कर रहे हैं, अनुभवों का वर्णन कहा गया है, उसी को शिक्षा मनोविज्ञान मानते हैं क्रो एंड क्रो साहब। क्लियर है? 20वीं शताब्दी, बालकों की शताब्दी सबको याद है। मुझे एक बालक दे दो, तुम जैसा कहोगे वैसा बना दूंगा, वाटसन साहब का स्टेटमेंट है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानते हैं? वातावरण को मानते हैं। तो बोलते हैं कैसा भी बालक दे दो, आप कहोगे तो डॉक्टर बना देंगे, आप कहोगे तो इंजीनियर बना देंगे, आप कहोगे तो डांसर बना देंगे, आप कहोगे तो चोर बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। क्योंकि ये मानते हैं कि वातावरण में सबसे ज्यादा ताकत है। तो इस 3 पेज के अंदर हम लोगों ने 2 क्रो एंड क्रो की देखी है। कौन सी? ये तो आपको याद ही रहेगी वाटसन साहब की। क्रो एंड क्रो की ये आपको याद रहती है। एक और क्रो एंड क्रो की क्या होगी? कई बार क्या होता है कि भाई क्रो एंड क्रो की ये फिक्स दिमाग में है लेकिन हम भूल जाते हैं, ये भी उन्होंने दी है। जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या क्या है? सीखने के शिक्षा मनोविज्ञान है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, कुछ और डेफिनेशंस के साथ में जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्किनर साहब की
ये ज्यादा तो नहीं पूछी गई है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में दोबारा आपको देखने को मिल जाए, पर आ चुकी है एग्जाम के अंदर। व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। ये कथन किसका है? ये आपके स्किनर साहब का है। ठीक है। जेम्स ड्रेवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, परिभाषा कह सकते हो आप, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना क्या है? वंशानुक्रम है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट की क्लास ली थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि वंशानुक्रम की जो डेफिनेशन है उसमें रुथ बेनेडिक्ट की कई बार पूछी गई है। वैसे ही आपके जो जेम्स ट्रेवर साहब की ये डेफिनेशन है विद्यार्थियों, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत 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 बार पूछी जाती है। ठीक है। कौन सी है? माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम है। सिंपल सी थ्योरी बात कह रहे हैं कि माता पिता के जो आपकी फिजिकल उनका अपीयरेंस है, जैसी मेंटल एबिलिटी है, वही बच्चे में आती है, ड्रेवर कहते हैं। पीटरसन ने क्या कहा है बताइए? कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं हैं प्राप्त करता है, उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है। बहुत साफ सिंपल सी परिभाषा कि माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की विशेषताएं प्राप्त करता है, उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। कुल मिला के पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, आपके जो जीन्स है वो स्थानांतरित होते जा रहे हैं। इस 3 पेज में हम लोगों ने एक व्यक्तिगत विभिन्नता की पढ़ी, और विभिन्नता में मतलब सभी पहलू को माप सकते हैं, ये कहा है स्किनर ने। ड्रेवर ने क्या कहा है? शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं होती है वो स्थान में स्थानांतरित होती है, ये वंशानुक्रम है। पीटरसन क्या कह रहे हैं? माता पिता की सहायता से पूर्वजों की विशेषताएं प्राप्त करना वंशानुक्रम है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला देखिए। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण